नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगाने वाले हैं, जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों, ना एमपी फॉरेस्ट गार्ड, आप कोई भी एग्जाम दो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में जाते हैं, कभी एसएससी में जाते हैं, कहीं एमपी पुलिस में जाते हैं। कोई भी एग्जाम दो, मैथ्स होती है, मैथ्स के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। चाहे आप चपरासी का एग्जाम दो, चाहे यूपीएससी का सीसेट दो, आपको क्वेश्चन सेम ही देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बहुभुज के 35 विकर्ण हैं, भुजाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन लिखना यहाँ पर मैं भूल गया था। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन है, मान के चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, ठीक है, 10, 11 और 12। तो कह रहा है बहुभुज के 35 विकर्ण हैं, भुजाओं की संख्या कितनी होगी? सिंपल सा फार्मूला याद रखना दोस्तों, बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होता है? बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है? बराबर होता है x माइनस 3/2 होता है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये विकर्णों की संख्या है। ठीक है, विकर्णों की संख्या आप लिख लेना, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर x माइनस 3/2 होता है। जहां x क्या है दोस्तों? x जो है यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। अब विकर्णों की संख्या कितनी दी हुई है? 35। तो 35 बराबर क्या हो जाएगा? x, ठीक है, x माइनस 3 अपान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 35 दूनी 70। ठीक है, x का गुणा अंदर में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा। पक्षांतर करके 70 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, और ये 70 उधर जाएगा तो माइनस 70 बराबर 0 हो जाएगा। अब ऐसी दो संख्या बताएं जिसको जोड़ू तो 3 आए, ठीक है, माइनस 3 आए, और गुणा करूँ तो माइनस 70 आए। तो ऐसी संख्या है 10 और 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7x माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो अंदर बच जाएगा x माइनस 10, और यहाँ से 7 कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब x माइनस 10 इन दोनों में से कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा x माइनस 10, ठीक है, और x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x माइनस 10 बराबर 0 लूंगा, x माइनस 10 बराबर 0 लूंगा, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब x प्लस 7 बराबर 0 लूंगा, मैं x प्लस 7 बराबर 0 लूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 7 आएगी, और माइनस में आंसर पॉसिबल नहीं होता। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अब जिससे जिससे ये सवाल नहीं बन रहा था वो लाइक जरूर करना। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है, टमाटर का मूल्य 10% बढ़ जाता है। वैसे बरसात चल रही है, टमाटर के मूल्य बढ़ गए हैं, तो टमाटर की खपत 15% कम हो जाती है, तो लोग टमाटर कम खाने लगे हैं। ठीक, टमाटर के व्यय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? देखो, इस सवाल को हम ना रेशो वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो मूल्य कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है, और 10% का मतलब क्या होता है बेटा? 10/100 होता है। ठीक है, तो काटूंगा कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 1/10 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और टमाटर की खपत में कितने प्रतिशत कमी हो रही है? 15% की कमी हो रही है, मतलब 15/100 लिखूंगा मैं इसको। क्या लिखूंगा? 15/100। काटूंगा तो 5 दिया 15, और ये कट जाएगा 20 बार, मतलब 3/20 क्या हो रहा है? ये कमी हो रही है। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए मूल्य की बात कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? मूल्य की बात कर रहे हैं। मूल्य कितना है भाई साहब? देखो, यहां मूल्य में वृद्धि हो रही है, 1/10 पर आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले मूल्य क्या था? 10 था। पहले मूल्य क्या था? 10 था। अब उसमें वृद्धि हुई है 1 की। ठीक है, पहले मूल्य 10 था तो 1 की वृद्धि हुई, तो अब कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, और खपत की बात कर रहे हैं, खपत में क्या हो रही है? कमी हो रही है। पहले खपत कितनी थी? 20 थी। ठीक है, ये खपत लिख दिया 20। अब खपत में कमी हो रही है 3 की, तो 20 में से 3 का कितना बच जाएगा? 17। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, गुणा करना है। ठीक है, 10 का गुणा 20 में कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और 11 का गुणा 17 में करूंगा, कितना हो जाएगा? 17 एकम 17 की 7 हासिल का 1, 17 एकम 17 और 1 18, 187 हो जाएगा। मतलब ये है, कुल मिला के ये है कि पहले 200 हो रहा था, ठीक है, और अब कितना हो गया? 187 हो गया। क्या हो गया? परिवर्तन। ठीक, तो कितना परिवर्तन हुआ? 200 में से 187 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, और किसमें हो रहा परिवर्तन? 200 में। पहले कितना था? 200। ठीक है, मूल्य और खपत का गुणा कितना था? 200।
तो 13/200। ठीक है, अब मुझे परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 13/2 कितना हो जाएगा 6.5। और क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए 6.5% कितनी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमी क्यों हुई, क्योंकि पहले मूल्य और खपत का गुणा 200 था और अब कितना है 187 है। मतलब क्या हुआ है, 13 की कमी हुई और किस पे हुई 200 में, 13/200 गुणित 100 सॉल्व करेंगे 6.5% कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो समय और कार्य का ये सवाल नंबर 3 है। ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, वे एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, एक साइड ए लिखो एक साइड बी लिखो। ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब यदि ए की बी की क्षमता कितनी है 1 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये समझ में आ गया, ये एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। ठीक है, वे एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 21 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक, देखो ए की क्षमता कितनी है 3 है, बी की क्षमता 1 है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 4 करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मुझे ये बताइए कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 4 गुणित 21 करूंगा। ठीक है, 4 गुणित 21 करूंगा तो ये हो जाएगा 84। अब मुझसे पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कुछ नहीं करना है, बी की क्षमता है 1, तो 84 में 1 का भाग दूंगा कितना आएगा 84 ही आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 84 दिन में क्या कर लेगा, बी अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। क्या करना है, ए बी की क्षमता दी हुई है, बी की क्षमता जो है 1 है तो ए की 3 हो गई, दोनों को जोड़े तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 और 1 4। अब दोनों मिलकर 21 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, तो टोटल काम निकालने के लिए 21 गुणित 4 करूंगा तो 84 जाएगा। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी 1 है, तो 84/1 कर दूंगा, 84 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 एज रिलेशन वाला सवाल है, आयु संबंध वाला सवाल है। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो को रोककर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि आपसे मिस्टेक कहाँ हो रही है, और ये मिस्टेक हमको कब पता चलती है, ये जब पता चलती है जब हम एग्जाम में गलती कर कर आते हैं, और एग्जाम में गलती होने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये सवाल देखिए, 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है, यदि सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है तो सबसे कम आयु के सदस्य के जन्म लेने के तुरंत पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझसे पहले इसका आंसर लेके बताएं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी है, 5 सदस्य है एक परिवार में, औसत आयु कह रहा है 24 वर्ष है। ठीक है, तो इन 5 सदस्यों की औसत आयु, ठीक है, कितनी हो जाएगी टोटल, 5 का गुणा 24 में करूंगा मैं तो 24 पंचे कितना होता है 120 हो जाता है। ठीक है, मतलब जो एक परिवार में 5 सदस्य है ना, ठीक है, उन सभी सदस्यों की आयु का योग कितना हो गया 120 वर्ष हो गया। ठीक है, अब कह रहा है यदि सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, सबसे कम उम्र का जो सदस्य है उसकी वर्तमान आयु कितनी है 8 वर्ष है, तो सबसे कम आयु के सदस्य के जन्म लेने के तुरंत पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करिए, इसमें 120 में से 8 घटाए कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, अब एक सदस्य को कम कर देते हैं और 4 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 का भाग देंगे तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 बच गया, 3 2 4 8 32, 28 वर्ष इसका आंसर ले आते हैं। और ऑप्शन में भी देखिए 28 वर्ष बी दिख रहा है, ये क्या करते हैं, ये क्लिक करके आते हैं और ये हो जाता है आपका गलत। ठीक है, जब फाइनल आंसर शीट आती है तो गलत हो जाता है और कहते हैं कि आंसर गलत दिया हुआ है। देखिए, जब तक सॉल्यूशन आपको एग्जैक्ट पता होना तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये सवाल हमारा गलत है या आपका आंसर शीट में गलत है। ठीक है, देखो यहाँ क्या हुआ, 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है, मैंने सभी का टोटल निकाल लिया 120। ठीक है, इसके बाद कह रहा है सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, ये सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। याद रखना ये वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा है, तो कह रहा है सबसे कम आयु के सदस्य के जन्म लेने के तुरंत पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। भाई साहब, सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है 8 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु है, मतलब एक सदस्य तो पहले घट गया, तो बचे कितने सदस्य, 5 में से बच गए 4 सदस्य। लेकिन याद रखना ये 5वां सदस्य जिसकी वर्तमान आयु 8 वर्ष है, इसके साथ साथ ये 4 सदस्य है ना,
सभी की आयु में 8 वर्ष का माइनस होगा, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था, जब इसकी आयु बोल रहा है ना तुरंत जन्म लेने के तुरंत पहले, ठीक है, जब ये पैदा होता है तो ये भी तो 8 वर्ष माइनस रहेंगे ना, ठीक है। तो कुल मिला के ये है सिंपल सा फार्मूला कि मुझे 120 में से क्या घटाना पड़ेगा, 40 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 4 का 8 8 4 8 32 और एक ये 8, ठीक है। तो 120 में से 40 घटाऊंगा कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। और 80 में फिर इसके बाद में किसका भाग दूंगा भाई, अब बच रहे हैं मात्र 4 सदस्य, ठीक है, 4 सदस्य बच रहे हैं, 4 का भाग 80 में दूंगा तो 20 इसका आंसर होता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होता, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको देखिए ये सवाल दिखने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम ऐसे छोटे छोटे सवालों क्या करते हैं एग्जाम में, गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले 5 सदस्यों की ओर से आयु 24 वर्ष थी, ठीक है, तो पांचों की निकालना, मैंने 5 गुणे 24 करके 120 हो गया। अब कह रहा है कि सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, ठीक है। तो सभी सदस्य कह रहा है कि तुरंत पहले परिवार की औसत आयु, परिवार में बचते हैं 4 लोग, ठीक है, परिवार में 4 लोग बच रहे हैं, लेकिन सभी से 8 8 घटेगा, साथ में ये 5वां सदस्य जिसकी वर्तमान आयु 8 वर्ष है, सबसे छोटा वाला, उसको भी मिला के, तो 8 पंचे 40, 120 माइनस 40 80, और परिवार में उसके बाद बच जाते हैं 4 सदस्य, तो 180 बटे 4 20, ठीक है। इस सवाल को भी यदि आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप एग्जाम में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल है सवाल नंबर 5, यदि 5 4 3 2 स्टार 7, ये संख्या लिखी हुई है 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा आपको, ठीक है। 9 से कोई भी संख्या कब विभाज्य होती है, जब उस संख्या में दिए हुए सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, ठीक। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5 लिख दिया, ठीक है, फिर 4 को जोड़ लिया, फिर 3 को जोड़ लिया, फिर 2 को जोड़ लिया, फिर स्टार है, मुझे स्टार की वैल्यू निकालना है, तो स्टार को छोड़ दिया और ये 7 हो गया, ठीक है। इन सभी को जोड़ूंगा तो 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 7 21, कितना हो गया भाई साहब, 21 हो गया, ठीक है। अब स्टार भी बाकी है ना, तो कह रहा है 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब मुझे बताइए, यहाँ 21 लिखा हुआ है, और इस 21 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू 9 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो 21 में देखिए 9 दूनी 18, छोटी तो हो नहीं सकती क्योंकि स्टार जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 21 में 6 जोड़ दूंगा, सिंपल मेरे भाई, 21 में 6 जोड़ूंगा तो 27 हो जाएगा, और 27 बटे 9 हो जाएगा, तो 9 3 27, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सिंपल सा रूल याद रखना, कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होती है, जब दिए हुए संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित होता है। बस इतना रूल याद रख लो, प्रैक्टिस करते जाएंगे सभी चीज सीख जाओगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, 952 की घात 67 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इकाई का अंक में सबसे पहले आधार की संख्या देखना आप, ठीक है। आधार की संख्या यहाँ क्या लिखी हुई बेटा, 952 लिखी हुई है, और इसकी घात में क्या लिखा हुआ है, 67 लिखा हुआ है। सबसे पहले आधार की संख्या में आप ये देख लेना, यहाँ पर इकाई का अंक क्या 0 है, या 1 है, या 5 है, या 6 है। अगर ये 4 संख्या में से कोई भी दूसरा अंक इकाई का है तो उसके लिए दूसरी प्रोसेस है। अगर ये आधार की संख्या में इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो घात चाहे कितनी भी लगी हो, इकाई का अंक वही संख्या होगी। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ है, इस सवाल में इकाई का अंक क्या है, 952 की घात 67 है, मतलब यहाँ 2 है। इसका सिंपल सा रूल है, याद रखना, सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, घात को उठाएंगे, ठीक है, घात में से 1 कम करेंगे, ठीक है, घात में से 1 घटा देंगे, फिर उसके बाद 4 का भाग देंगे, ठीक है, और शेषफल जो आएगा, ठीक है, शेषफल में जो आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे और उसको इकाई का अंक जो है आधार संख्या का, उसकी घात बना देंगे। क्या बना देंगे, घात बना देंगे। सिंपल है, 952 की घात 67 है, तो 67 में से सबसे पहले मैं 1 घटाऊंगा तो ये आ गया 66। 66 में 4 का भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, 4 से 4 एकम 4, 4 6 24, मतलब 2 शेषफल बच रहा है। यहाँ पर कितना बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। अब 2 शेषफल बच रहा है तो शेषफल में मुझे क्या जोड़ना बेटा, 1 जोड़ना है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये जो 3 है, इस संख्या में आधार संख्या है, ये आधार का इकाई का अंक क्या है, 2, तो इस 2 की घात मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, 3 को बनाना पड़ेगा। तो 2 की घात 3 कितना हो गई, 8 हो गया, मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया। घात है, घात में से 1 घटाएंगे, उसमें 4 का भाग देंगे,
4 का भाग देने के बाद शेषफल जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे और उसको आधार संख्या जो है उसके इकाई के अंक की घात बना देंगे। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। और अगर आपको पता चल जाए कि आधार संख्या जो है इसमें इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है, तो उस संख्या में कितनी भी घात लगी हो उसका इकाई का अंक वही संख्या होती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और क्वेश्चनों की संख्या कितनी रखना है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्या क्वेश्चन और बढ़ाना है, ठीक है, कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इस चीज में, है ना। आज जो 6 सवाल बताया हूं ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम है पैटर्न चलता है। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जामिनर आजकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उठाता है, वो ये नहीं देखता कि कौन सा सवाल कठिन है कौन सा सवाल इजी है, क्योंकि शिफ्ट में क्वेश्चन होते हैं ऑनलाइन में, तो बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप उठाता है वो, और हर शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे देता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी करना और जरूर बताना कि क्वेश्चनों की संख्या कम से कम कितनी रखना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।